हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरे द्वारा प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और इसके पहले जो मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पास्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, उसी के आगे मैं आप पार्ट थर्ड की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। प्रतिशत तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है और जैसा कि मतलब जो पेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी प्रतिशत का बहुत ज़्यादा होता है योगदान। तो इसीलिए आज उसी के आगे के क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। और जैसा कि मतलब जो मेरे द्वारा उसके अलावा और भी 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, साधारण ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, ये 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे मतलब ट्रिकी बेस पे पढ़ाए मैंने, उनको भी आप देख डालिए। और दूसरी बात ये है कि इसके फर्स्ट पार्ट में जो मैंने इसकी कुछ वैल्यू बताई हैं, उनको आप देख डालिए। उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ये क्वेश्चन मतलब प्रतिशत का मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, देखिए कैसे बोला गया है कि एक व्यक्ति के व्यय तथा बचत के मध्य अनुपात 4:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा बचत में 10% की कमी होती है तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। जैसा कि मतलब बताया गया है बचत और व्यय, तो हम क्या करते हैं, बचत, व्यय और बचत। बताया गया कितना अनुपात है, 5:4 है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो जब व्यय और बचत का अनुपात 4:5 है तो टोटल इसकी इनकम कितनी हो गई होगी भाई? इसकी इनकम भी तो 9 हो जाएगी टोटल। ये भी तो आप देखिए, क्योंकि इनकम से ही तो खर्च कर रहा है। अगर इसकी हम क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते, ठीक है। इसके आगे क्या बताया गया है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब आय में अगर आय में 20% की वृद्धि होती है तो आप जब 90 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो आपको पता होगा कितना निकलेगा। 0 0 कट जाएगा, 18 निकलेगा, ठीक है। और 18 मतलब जब इसमें जुड़ेगा 90 में तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कुछ और बताया गया है तथा बचत में 10% की कमी कर दी जाए। इसमें बचत की बोली गई है 10% की कमी कर दी जाए। तो जैसे ही आप 40% इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई, 4 निकलेगा। 10% तो 4 निकलेगा, तो 4 जब इसमें से कम कर देंगे तो कितना निकलेगा भाई, 36 निकलेगा ये। फिर बताया गया है कि व्यय में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। अब ये आप देख लीजिए कितना मतलब जो है इससे कम हो रहा है। जितना ये बचत कर रहा होगा उसका जो बचेगा वो खर्च निकल आएगा। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 72 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से आप माइनस करके देख लीजिए, 100 से जब आप माइनस करेंगे कितना, 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आप जब देखेंगे इसमें कितना प्लस हो रहा है, 22 प्लस हो रहा है। और यही चीज़ उसने बताई है कि उसने बताया है कि प्रतिशत मतलब जो है परिवर्तन में गणना व्यय में देख लीजिए कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, कितना 22% का, कितने पे 50 पे, ये निकाल लीजिए, 2 टाइम गया 40%, ये उसका परिवर्तन हो रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, बहुत ट्रिकी बेस पे क्वेश्चन है। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इसको ट्रिकी बेस पे। बोला गया किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या बढ़कर 9% तथा तब नई यानी संख्या हो जाती है, बढ़कर हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका ट्रिकी बेस पर सॉल्यूशन कैसे आपको बताते हैं। क्योंकि बताया गया है 6000 ही पे तो बोला गया है। अब जब आप इसमें देखेंगे इसकी पुरुषों की जनसंख्या बताई गई है, मतलब मेल की कितनी 5% बताई गई, ठीक है। इसके अलावा फिर बताया गया है कि महिलाओं की जनसंख्या बढ़कर कितनी 9%, मतलब जब महिलाओं की जनसंख्या बढ़कर कितनी 9% हो जाती है
तो इसमें कितना होगा, 5 तो पहले रहा होगा और 4% ये बढ़ गया होगा, तभी तो भाई उसकी 9% रही होगी ना। फिर उसमें बताया गया है कि अब आप ये देख लीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी है 6500 ये जनसंख्या, पहले कितनी थी 6000, माइनस इसमें से कर दीजिए। जब भी आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 500 निकलेगा, देखिए 500 निकला कि नहीं निकला। अब इसके बाद बताया गया है जो भी बड़ी जनसंख्या कितनी है 5% है, ठीक है। इसके बाद जो है क्योंकि बड़ी हुई जनसंख्या की बात की गई है तो पहले आप ये देख लीजिए, मतलब जो 6000 पे देख लीजिए कितना मतलब जो उसके पुरुष बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप 6000 पे 5% मतलब जो मेल निकालेंगे, 5% का मेल, तो 0 0 ये कट जाएगा तो 300 हो गया। जनसंख्या कितनी बड़ी है 500, तो 500 से आप ये निकाल दीजिए कितना 300, ठीक है। 300 कितना बचा है इसका 200 बच गया ये। अब यही बताया गया है कि बढ़ा हुआ कितना है 200 है ना, और मेल इधर कितने बढ़े हैं, ये तो आपकी फीमेल है। तो अब ये बताया गया है कि 4% जो बढ़ रहे हैं ये कितने बढ़ रहे हैं 200 बढ़ रहे हैं ना, तो इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है। 1% बराबर 200, 200 अपॉन में 4 इंटू 100% में करते हैं ना, तो 4 पंच 20 ये हो जाएगा और ये मेरा निकलेगा कितना 5000, ठीक है 5000 निकला ना। फिर बताया गया है कि इसी मतलब जो है जनसंख्या पहले कितनी थी 6000 थी ना इसी जनसंख्या साइड की। अब 6000 में से जब भी आप निकालेंगे कितना 5000, तो 1000 जो इसके निकलेंगे क्या निकलेंगे मेल निकलेंगे। ये हो गए मेरे मेल और ये हो गए फीमेल, दोनों निकल आए, फाइंड हो गए। यही उसने बोला था महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या याद कीजिए। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन ट्रिकी बेस पे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड, ये भी देखिए बहुत ट्रिकी बेस पे इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बताया गया है कि एक परिवार के चावल मछली तथा तेल के व्यय का अनुपात दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 12:17:3 दे दिया गया है, ठीक है। और इसे बताया गया इन वस्तुओं में मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। इन वस्तुओं पर परिवर्तन की कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई, ये आपको पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देखिए ट्रिकी बेस पे कितना अच्छा बनेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पहले मतलब बताया गया है चावल, यानी मतलब जो चावल आप यहाँ पे डाल लीजिए। फिर बोला गया है मछली, फिर बोला गया है तेल, ठीक है कितना है 12, इसका कितना है 17, ये कितना है 3। इसे बोला गया 20% की क्या होती है वृद्धि होती है। जब भी इसका 20% निकालेंगे तो 1/5 होता है ना प्लेस वैल्यू में, अगर इसका आप निकालेंगे तो 1/5 होता है, ठीक है हाँ वृद्धि होती है। तो जब भी इसका आप निकालेंगे 12 का 20% निकालेंगे अपॉन में 100 कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे 5 हो गया, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10 ये हो गया, और बचा कितना शिमल हो गया 4, 2.4 आ गया मेरा। इसका भी आप इसी तरीके से निकाल लीजिए, 30 बोला गया 30%, और जब भी आप इसका 30% निकालेंगे तो 17, और कितना हो गया 30 इंटू 100 0 0 ये कट गया, तो 17×51 बोले तो 5.1 इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.1, ठीक है। इसका आप इसी तरीके से निकाल लीजिए, बोला गया है 50%, 50% मतलब हाफ इसका हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब इनको जब भी आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, आप जोड़ के देखिए 17 और 3 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 2 32 हो गया, कितना हो गया टोटल 32 हो गया। अब आप ये जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो जब भी आप ये जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप इनमें देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब कितने बढ़ रहा है, क्योंकि उसने बताया है वृद्धि होती है तो इस वस्तुओं में परिवर्तन में कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, तो यही आप मतलब जो है कितनी है 9 कितने पे 32 पे 100 इसका आप कर दीजिए, ठीक है। तो जब भी आप इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 32 है, पूरा डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए आप इसको मतलब जो है सही बटन करके कर लीजिए, चाहे तो 4 से काट लीजिए,
4 से काटेंगे तब भी आप, तो ये 8 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आपका निकलेगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 1 और फिर 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर कितना बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ मेरा। अब इसको आप सही बटन करना चाहते हो, सही बटन कर लेंगे तो सही बटन करके 28/1 8% करके आ जाएगा। यही उसका वे में वृद्धि हो रही है। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन रहा मेरा नंबर 4। देखिए बोला गया है यदि आय में 17% की वृद्धि की जाती है तो निवल आय में 3% की कमी हो जाती है। यदि आय की दर ज्ञात करनी है, आय की दर पूछा गया है। ये सब प्रतिशत वाली, प्रतिशत तो हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं कि वो प्रतिशत का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, इनमें प्रतिशत का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। अब बोला गया है कि कितना मतलब जो है आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो टैक्स उसको कितना, टैक्स कितना 17%, और निवल आय बोले तो क्या होता है, निवल आय को बोलते हैं नेट इनकम, नेट इनकम। एंड निवल आय चाहे तो लिख लीजिए, नेट इनकम कितनी है 3%, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे आप अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 100 बराबर में 100 कट गया, ठीक है। अब जैसे कि आप करेंगे यहाँ पे बचेगा टैक्स इज इक्वल टू 17, ठीक है। टैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ठीक है। टैक्स नहीं, टैक्स सॉरी, टैक्स मतलब जो है ये आपका यहाँ पे होगा 17 इज इक्वल टू नेट इनकम हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब इसको जब आप पक्षांतर के बराबर की तरह करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नेट इनकम आपका, और ये आपका रेशियो उठ के यहाँ पे 17 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगी इनकम, और ये हो जाएगा इसका नेट इनकम, ठीक है। अब इससे बोला गया है आगे की हो जाती है आय की दर बतानी है आपको है, तो दर किस पे निकालते हैं, टोटल पहले आप कर लीजिए ना, टोटल कितना निकलेगा, टोटल 17 + 3, क्योंकि टोटल इनकम निकालेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब आप इसे किसका पूछा गया है, आय में कितनी दर पूछी गई है, तो जब भी आप दर निकालेंगे, रेट्स निकालेंगे दर, तो कितने 3/20 है, 100 कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि आप 100 करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 20 एकम 20, 20 पंचे 100 चला जाएगा, तो दर कितनी 3 × 5 = 15% दर निकल आएगी, ठीक। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन बना है, बहुत अच्छे ट्रिकी बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 5 का है। देखिए बोला गया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 10% की, दूसरे वर्ष 11/9% तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष में नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए ट्रिकी बेस पर कैसे क्वेश्चन ये बनते हैं, बहुत अच्छे। बोला गया 10%, ठीक है, पहले वर्ष कितना 10%, 10% की मैंने वैल्यू बताई थी, कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है। अब जब भी मतलब जो है क्या होती है, हाँ पहले वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो ये इसका रहा होगा कुछ 10%, बढ़कर कितनी हो गई 11 हो गई। फिर बताया है कि 11 सही 1/9% बराबर इसकी कितनी रहती है भाई, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहती है, वैल्यू कितनी होती है 9 होती है ना, तो ये इसका बढ़कर कितना हो जाएगा 9, और ये इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरे में बताया गया 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, 20% की कितनी होती है, 20 बोले तो 1/5 होती है, ठीक है, ये 1/9 होती है। जब ये इसकी मतलब जो है 5 है, तो ये इसकी कितनी हो गई होगी 6 हो गई होगी ना 6। अब इसमें देखिए मतलब जो कुछ कट रहा हो तो काट भी लीजिए, ये कट गया, 3 से भी कुछ कट रहा है, 3 × 9, 3 × 6 कट रहा है, ठीक है। अब आप नहीं कटेगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 × 5 = 15, ये हो गया, और ये 11 × 2 = 22 हो गया, ठीक है। अब बताया गया है कि पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी भाई पहले उन्होंने बताई है कि 12,000 थी ना पहले जनसंख्या इसकी,
तो कितने गुना रही होगी? हाँ, 15 अट्ठे 120, मतलब कितने गुना रहेंगे? 8000 गुना रहेंगे। जब इधर 8 गुना है, 8000 गुना, तो इधर भी 8000 गुना ही रहेगी। तो ये जब इसका आप निकालेंगे तो 3 जीरो तो यही लग जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। ये बोला गया है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या नंबर की आपकी निकल आ गई है कितनी? 0 ठीक है। एक बार 76,000 आ गई आपकी जनसंख्या, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी। एचटीटी बेस पे क्वेश्चन कितना अच्छा बना है। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों मेरा 6। इसी के बाद आज हम चैप्टर को एंड करेंगे और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंकों से क्या हो गया? 45 अंक अधिक ले आया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन कितना अच्छा बनेगा भाई इसका। फर्स्ट कितना है और सेकंड कितना है? 2 है ना। फर्स्ट में उसने 30% अंक, ठीक है। और फिर बोला गया है कितने उसके ज़्यादा? 45। इसमें बोला गया है 42%। इसमें उसने ज़्यादा कितने अंक प्राप्त की, मतलब ज़्यादा कितने अंक प्राप्त किए? 45। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब भी आप इसमें से मतलब बराबर का निशान लगाएंगे और इनको आप जोड़ेंगे प्रतिशत को, प्लस माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा भाई? प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12% निकला और 12% की कीमत कितनी निकली? 90। मिल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1% में निकालेंगे तो 90 अपॉन में जो है 200 करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप निकालेंगे तो इसका आपका निकलेगा ये मतलब जो है 750 निकलेगा। ये आपके अंक निकलता है। अब उसने पूछा है कि अधिकतम मूल्य परीक्षा में पूर्णांक आपका बताना है, ठीक है। पूर्णांक अगर बताना है तो पूर्णांक उसका मतलब जो है देखिए, ठीक है। अगर पासिंग ईयर पूछता कितने उसके मतलब जो पासिंग ईयर रहे होंगे, तो पासिंग ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 700 का मतलब जो 750 का 30% पे निकाल दीजिए किसी का 100, और उसके बाद में मतलब जो है 45 आप वो भी जोड़ दीजिए 45, ठीक है। तो जब भी आप इसका 0 हटाएंगे तो कितना? 3 × 5 = 15 ही हो जाएगा और 3 × 7 = 21 ही हो जाएगा। इसे आप जोड़ दीजिए तो ये 0 6 7 हो गया। ये पासिंग ईयर उसके निकला, ठीक है। तीनों चीज़ें हम आपको बता देते हैं। फिर उसमें और बताया गया है, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछा जाए, पासिंग प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत मतलब जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 200, हाँ, प्रतिशत अगर निकाला जाए तो प्रतिशत मतलब जो है उसका निकल आएगा इसी तरीके से। 700 पे आप इसका निकाल लीजिए मतलब जो है कितना? 45 और हाँ 65% मतलब जो है कितना है? 5 5 10 ये हो गया 270 पे टोटल कितना उसका रहा है? 750 × 100 निकालिए, 0 कट गया और चलिए 0 मत काटिए। 25 यहाँ 75 ये हो गया और 25 × 100 ये हो गया, ठीक है। अब ये 3 काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब जब ये काटेंगे 0 तो 3 9 27 से निकलेगा, तो कितना निकलेगा? 9 4 36। ये उसका सॉरी ये 0 नहीं लगेगा यहाँ पर भाई, 936% निकल आएगा। देखिए ट्रिकी बेस पे कितने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आज था। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, बहुत तरीके से मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के आगे आपको चैप्टर मतलब जो है कल नेक्स्ट चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा। और बहुत ही अच्छे ट्रिकी बेस पे या तो आप काम सिलाई स्टार्ट करेंगे या तो वर्क एंड टाइम स्टार्ट करेंगे। इनसे भी क्वेश्चन बहुत प्रतिशत से बनते हैं। जहाँ तक कि मतलब जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर उसके पहले 2 वीडियो में कर चुका हूँ, उनको आप देख लीजिए और ये देख लीजिए। चैप्टर इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और प्रॉफिट लॉस भी साधारण काजी में पढ़ा चुका हूँ। और इसके अलावा मतलब जो है नेक्स्ट चैप्टर में आपको थैंक यू।